नमस्कार। धनु राशि पर विशेष रूप से मार्च के महीने में कुछ ग्रहों का खास जो परिवर्तन हो रहा है या होगा, उस पर अलर्ट डेट के साथ हम चर्चा करेंगे और कुछ ग्रह जो धनु को क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव जो प्रभाव देने वाले हैं, उन पर विशेष चर्चा करना परम आवश्यक है, क्योंकि धनु का अब लोहे के पाए पर जो मार्च के महीने में शनि का ट्रांजिट होगा, उस परिवेश में उस दृष्टि को देखते हुए, उस दृष्टि में रखते हुए धनु के लिए ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें अलर्ट डेट आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये लिखा है। तो पहले से ही आप अपने सकारात्मक विचार, सकारात्मक काम कर सकते हैं तथा कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों से बच सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उथल अशांति तथा भूकंप आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले से ही धनु राशि बहुत पीड़ा महसूस कर रही है, लगभग 1.5 साल से जॉब को, नौकरी को, व्यापार को आदि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ धनु राशि के पंचम भाव में जो मंगल ग्रह बैठा है, इसके साथ ये भी ध्यान देना होगा कि चतुर्थ भाव में जो राहु है, सुख में जो बाधा पहुंचाता है, उसको भूलना एक भूल होगी। कारण क्या है कि यहाँ सूर्य और ये मालव्य योग बना करके साथ ही साथ केंद्र में आपके सूर्य और बुधादित्य योग बनाते हैं तथा बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अब इसके समीकरण राहु और केतु के अब बदल जाएंगे, पूरी तरह से बदलने भी चाहिए। तथा अभी फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये आपका केंद्र है, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र सारा फुल है, जैसे बोलते हैं हाउसफुल, जितने हाउस हैं वो फुल हैं, क्योंकि यहाँ केंद्र में ये है। यहाँ सप्तम भाव आक्रांत है पाप ग्रह से। अब इस पाप ग्रह की शत्रु राशि में बैठकर शत्रु भाव पर ही शत्रु राशि पर दृष्टि है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि ये मंगल ग्रह जब दशम भाव पर या तो बैठ जाए खुद या दृष्टि डाले, तो आपके पराक्रम को तो बढ़ाता है, लेकिन फिलहाल इसकी तात्कालिक शब्द प्रयोग किया है ज्योतिष में। तात्कालिक आज की डेट में क्या दे रहा है, आज की तारीख में इस मंगल का जो प्रभाव है यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को देख रहा है। लेकिन दशम भाव में केतु क्या है, काम बिगाड़ने वाला है, डिटैचमेंट है, ये अटैचमेंट नहीं कह सकते इसको। भले ही बृहस्पति यहां से यहां दृष्टि डालते हैं, लेकिन ये भी शत्रु भाव है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि आपका जॉब बदलने का इरादा बदल गया है, नहीं। आपके मन में ये न कहने प्रकार नौकरी स्विच करने की संभावना चल रही है, या आप जहां काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी वाले हैं, उस स्थान पर अनुकूल वातावरण आप महसूस कर रहे हैं, अनुकूल वातावरण महसूस नहीं कर रहे हैं, तथा इनसिक्योरिटी मन में लगी हुई है कि मुझे यहां से नौकरी छोड़ करके या इस व्यवसाय और बिजनेस को वाइंड अप करके दूसरा चेंज करना है, या यहाँ स्थान परिवर्तन के योग भी ये बना रहा है, ट्रांसफर करवाता है, विदेश यात्रा भी कराता है। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने की पोजीशन होगी, इच्छा भी होगी, और माहौल भी वैसे ही बनेगा, परिस्थिति भी बनेगी, और जो स्थिति है आपको मजबूर करेगी। लेकिन आपकी माता के लिए जब हम बताते हैं तो बहुत लोग कमेंट
करते हैं कि माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई हम किसी भी माता को, ये इरादा नहीं है हमारा कि आपकी माता को कष्ट हो, बीमारी हो। हम तो चाहते हैं सबकी माँ भगवान से भी बड़ी होती है, याद रखिए। सबकी माँ ठीक रहे, सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब क्या है, माता स्थान पर खुशियां भी देखिए। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग। अब सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये सिचुएशन 14 मार्च 2025 को शाम के 18:50 पर शुरू होगी। इस यहाँ पर जो चंद्रमा है, जो मून प्लेनेट है, उस दिन आपको, आप ध्यान देना, मैंने जानबूझ करके ये किया कि आपको बता सकूं। 14 तारीख को 180 डिग्री पर एक दूसरे को देखेंगे। अब ये आपके परिवार में खुशहाली में, सुख में डिस्टरबेंस पैदा करता है। ये यहां जैसे कमल के पत्ते पर एक बूंद डालो आप, जल स्थिर नहीं रह पाएगी। और ज्यादा क्या बताऊं, अरबी होती ना, अरबी को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग गांवों में को लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अरबी का पत्ता एक चौड़ा सा होता है, जिसकी पतौड़ या पतौड़ी सब्जी बनाते हैं, हरी बेसन में लपेट करके। खैर, तो वो जो अरबी का पत्ता है उसके ऊपर भी, और कमल का पत्ता, इनमें ये दो विशेषताएं होती है कि जल की जो बूंद है उसको अपने टिकने नहीं देते। खैर, खास तौर से कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, इसी तरह से आपका मन अभी स्थिर नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। कर्क राशि जो है अष्टम भाव में, और ये ऐसे लोगों की जो नाक है अक्सर बंद रहती है, कफ एवं कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, रात को सोएंगे तो खर्राटा आएगा। यहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन नाक के अंदर एक होती है, हड्डी समझो या एक झिल्ली है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या है, उसमें प्रकंपन, वाइब्रेशन पैदा होती है। तो ये ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड बीमारियां आज भी उत्पन्न कर रहा है, और वैसे भी अक्सर आपको कफ एवं कोल्ड और छींक जो आती रहती है। फिलहाल हम ये बात कर ले कि एक ग्रहण योग तो यहाँ है आपके जॉब को लेकर, एक माता और सुख, मित्र, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद। आपका जो डॉगी है, उस डॉगी को ये 14 मार्च के बाद यहाँ जा आएंगे। आपके पशु को, आपका किसानों का ट्रैक्टर होता है, कोई मछली पालता है, खरगोश, ऊंट, गधा, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय, बैल, पशु को कष्ट दे रहा है। सारे ग्रह ये भी कष्टकारक छठे भाव में है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति शुभ अमृत तत्व बखेरता है जहां भी जाता है, ये ग्रह भी 14 तारीख तक आपके अनुकूल बने हुए हैं। सबसे चीज अच्छी क्या है, एक बहुत पॉजिटिव चीज सुन लीजिए। अब तक आप भी थक गए होंगे और दुख भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे लिए तो सब खराब ग्रह हैं। नहीं, आइए, एक सॉफ्ट कॉर्नर बहुत बढ़िया जो आपको बचा रहा है या आपको सुख दे रहा है। इस समय सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। ये भगवान की तरह से आपकी रक्षा करती है। जब भगवान को जो जचता है वही बचता है। आपको बचाने वाला, आपकी रक्षा करने वाला, आपके भाग्य में उन्नति देने वाला, इतना अच्छा एक पाद दृष्टि गुरु की यहाँ पर है, और सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। तो सूर्य अपने इस राशि के हाउस को पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित, गर्वित,
प्रभावित करता है, यानी कि खुशियों का प्रभाव देता है, अमृत तत्व देता है। इसलिए आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह का जिसका काम है नेगेटिव इफेक्ट देना, वो नेगेटिव देगा, लेकिन बचाने वाला ग्रह बचाएगा। अब मैं अलर्ट डेट की बात करता हूं कि ये जो महीना है मार्च का, इस मार्च के महीने में आपके लिए जो अलर्ट डेट है वो ये है, 1 तारीख ऐसी है जो फरवरी महीने में आ रही है 28, जाते जाते, क्योंकि चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो आपके लिए अनुकूल सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहा है। भले ही अब देखिए मालव्य योग बना रहा है, ये 123 दिन तक बनाएगा, 31 मई तक। तो इस महीने जाते जाते मार्च महीने में चंद्रमा की जो पोजीशन है वो यहां पर रहेगी। ये बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम है, लेकिन अब आपके लिए अलर्ट डेट ये है कि 28 फरवरी और 1-2 मार्च, 9, 10, 11 और 19, 20 और 21 मार्च आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली तारीखें नहीं रहेगी। इसमें कोई रिस्क वाला काम ना करें, जल्दबाजी ना करें, वाहन ठीक से चलाएं, लेन देन करते समय आपको सचेत रहना है, तथा षड्यंत्रकारी ताकत आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपके लोहे के पाए पर जो शनि आ रहा है ढैया के रूप में, उससे पहले ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।